डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल मैं थारा पड़ोसी बोल रहा। चलो जहाँ भी तुम छुपा रहे हो कोई बात नहीं, चलो तो मैं मानता हूँ इस बात को, पर मैं ये कह रहा हूँ एहसान भाई, जान मोहम्मद मेरा नाम है। मैं ये कह रहा हूँ चलो ठीक है, आपको बढ़िया नहीं लगा इस्लाम, मानियो मेरी बात, छोटी सी है बिल्कुल कोर्सन। मुझे हाँ जान मोहम्मद भाई, हाँ कौन कितने पड़ोस से बोल रहे हो? जी कितने पड़ोसी हो मेरे? बात थारे से नू लगा लो, 40 किलोमीटर दूर है मेरा घर। अच्छा, तो हाँ। मुझे जानते भी होंगे फिर? नहीं जानू तो मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो भी देखूं, थारी लाइक भी करूँ तो मुझे थारे से कोई एलर्जी है कुछ, ऐसी बात थोड़ी है, दुश्मनाई की थोड़ी है। वीडियो से जानो या वैसे भी जानो पहले से ही? नहीं जी, मैं वीडियो से ही जानू। ठीक है। तो मेरा छोटा सा कोर्स है ना, अगर जो आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो भाई फोन कट कर दियो। इसमें जो रखो, कोई दिक्कत नहीं, उसका जवाब देंगे। कोई बात होगी तो ऐसी हमारे लायक बढ़िया होगी तो अपनाओगे उसे, नहीं। और क्या। मैंने कह रहा था, मान लो तुम्हें इस्लाम में बुरा लग रहा। बुरा नहीं लग रहा मुझे इस्लाम, और मुझे खुद उसमें डाउट लगे तो मैं अपने चलो मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। हाँ। देखो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पहले ही सीधी बात बताऊँ, ना तो मैं कुरान पढ़ा ना कोई मैंने मतलब इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हाँ ये है, मुस्लिम घर में पैदा हूँ मैं, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूँ, मान लो तुम्हें नहीं लग रहा सही बढ़िया तो छोड़ दो, कौन सी बड़ी बात है। हाँ हाँ जी। और मैं ये भी नहीं कह रहा आप जबरदस्ती से छोड़ दो, आपका मन करे तो छोड़ दो। क्यों उसे वायरल या चर्चित करने में क्या फायदा है, बताओ। चर्चित क्यों करते हो किसी के धर्म को या किसी चीज को? मैं जवाब दूंगा भाई, जरूर दूंगा। अच्छा, ये आपने कह दिया, ये अपने अपने हिसाब से सही कह दिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं भी मुसलमान घराने में पैदा हुआ। हाँ। मेरे बाप दादा सभी मुसलमान हैं, बेशक। ठीक है नहीं, लेकिन क्या है, अगर मेरे अंदर कुछ मुझे लगता है कि इस्लाम में कुछ गड़बड़ है मेरे हिसाब से, है नहीं, तो मैं कैसे मुसलमान बनूंगा? मैं कैसे, मुझे भी कब्र में जाना, मुझे भी जहन्नुम में या जन्नत में जाना है, तो भाई मैं कैसे अपनी ज़िंदगी सुधारूं फिर? आपने तो कह दिया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कि भाई तुम ऐसे क्यों बता रहे हो? अगर मैं ना बताऊं तो मुझे हो सकता है सुनो मेरी बात, सुनो कभी ना कभी कोई ऐसा अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाए कि मेरे क्लियर कर दे मुझे, और मैं वापस आ जाऊं, तो कितनी बढ़िया बात होगी वो। मैं इसलिए वो राइट क्वेश्चन है तुम्हारा, बिल्कुल ओके, बिल्कुल जेन्युइन है। पर मैं ये कह रहा हूँ, चलो इसमें डाउट है, मैं मानता हूँ, ठीक है, इसमें डाउट है तो आप इसे छोड़ दो ना, या कहीं कैसे छोड़ दो? क्या छोड़ दो मतलब ये जो इस्लाम कहने का भाई ये वो है सही नहीं है भाई, पढ़ा नहीं, ये गलत है। अच्छा तो आप छोड़ दो, आपको बढ़िया नहीं लग रहा। आपने अभी ये कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ। अगर आप पढ़े लिखे होते तो इस बात को नहीं कहते, समझ रहे मेरी बात को? हाँ। आप पढ़े लिखे नहीं हो, इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, तो आपको इसका एहसास भी नहीं है कि इस्लाम की मोहब्बत क्या होती है मुसलमान के दिल में, है नहीं? नहीं मुझे एहसास है, पता है भाई। मैं जब मुस्लिम घर में पैदा हुए हूँ तो मुझे क्यों ना पता होगा। मैं बताऊँ, अगर एहसास होता ना, मोहब्बत भी है भाई, मेरे दिल में गड़ा हुआ है। सुनो उसमें किस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ? मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर मुसलमान घर में रहते हैं और उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होती है, तो वो उसके सारे अहकाम पूरे करते हैं, है नहीं? और खाली ऐसे मोहब्बत रख ले कि भाई हम तो मुसलमान हैं, नबी की उम्मत में हैं, अल्लाह हमारा एक है, ये मोहब्बत नहीं है, ये तो खाली जानकारी है। एक मोहब्बत वो होती है जो उसने कहा उसको कर गुजरना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी जो तरीके हैं उस पर ज़िंदगी गुजारना, इसको बोलते हैं ईमान और मुसलमान का सही तरीका। लेकिन मैं वही हूँ और वही था मैं, लेकिन क्या है, अगर मुझे अंदर कुछ ऐसा शक लग रहा है तो शक की वजह से मैं एक बात और है, आपने अभी तक वीडियो में इतनी वीडियो देख लिया हूँ मैं। आपने जो है मतलब जैसे सलीम भाई बोलते हैं कि कट मुल्ला, ये इतना वर्ल्ड बहुत बुरा वर्ल्ड बोलते हैं, ऐसा गलत है। पर मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने आज तक ऐसा बिल्कुल गलत सब बोला नहीं है डायरेक्टली। मैं क्यों बोलूं?
मैं क्यों बोलूं? तो वो गलत है ना, वो सलीम भाई जो एकदम डायरेक्ट मुल्ला कट मुल्ला रही है यार, वो तो भाई देखो अच्छा गलत है ऐसा। एक बात बताऊंगा, ये बातें हम कह सकते हैं उन लोगों को जो आजकल के मुसलमान हैं, कुछ बदलाव करके चल रहे हैं, उन्हें कह नहीं, सकते हैं हम ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लो आस्था है मुसलमानों की नबी पे, अल्लाह पे, और उनको अगर गलत बोलते हैं तो तब तो है गलत, ये मैं भी कहता हूँ। लेकिन अगर आजकल के जो नॉर्मल मुसलमान हैं, जो ज़्यादातर कारोबार बना रखा है जिन्होंने, उन्हें हम कह सकते हैं। नहीं देखो दुनिया में सब इंसान एक से नहीं है, मुसलमानों में भी तो गैर वो सबको मुस्लिमों नहीं में भी कहते ना, सब एक से नहीं है। तो सबको नहीं कहा जाती ये बात, ये किसी किसी को कही जाती है जिनको हम देखते हैं ज़्यादातर। हम्म अभी तुम बताओ, ये जो मस्जिदों में, अब एक बात बताओ, इतने पैसे आते हैं, तुम्हें नहीं पता होगा शायद, इतने हाँ पैसे। चंदा आता है। हाँ सुनो, चंदा नहीं भाई साहब, बाहर से भी पैसा आता है, तुम्हें नहीं पता शायद हाँ इस चीज़ का। नहीं आता है, बाहर से हाँ भी बहुत विदेश से पैसा पैसा आता आता है, है, मदरसों के लिए भी और मस्जिदों के लिए भी। मस्जिदों के लिए भी। हाँ। जब एक मदरसा तामीर होता है ना गरीब बस्ती में भी, तो उसकी जिम्मेदारी उस गांव की नहीं होती, उसके आसपास के बड़े मदरसों की होती है जिम्मेदारी उसकी। उसका सारा हाँ। खर्चा उठाने के लिए वो रेडी होते हैं, लेकिन फिर भी वो रसीद काटते हैं। हम्म, चलो ठीक है काट रहे, लेकिन फिर वहाँ पढ़ने वाले बच्चे ऐसी स्थिति में क्यों अपनी तालीम पा रहे हैं कि उन्हें उबले हुए चावल खिलाए जा रहे हैं, सूखी हुई रोटी खिलाई जा रही है, और स्टेटस लगाए जा रहे हैं कि देखो तालीम ऐसे ही हासिल नहीं होती, बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या चीज़ है यार ये फिर? नहीं हमारे यहाँ पे मदरसे हैं, दो बहुत बड़े बड़े मदरसे हैं, उनमें तो कोरमा और सुबह को जो है ना चने वगैरह चाय वगैरह बढ़िया से दूध हमारी डेयरी पे जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं मान रहा हूँ उस बात को यार, लेकिन है ना, है या नहीं ऐसा बताओ चलो ज़्यादातर। नहीं है, बाजी जगह करते हैं ऐसा, हाँ तो होता है। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है। और रही बात पर इस्लाम की, मेरे मेरे भाई, इस्लाम के बारे में आपने कहा खुद के मैं नहीं जानता इतना, तो अगर मैं बताना भी लगूंगा तुम्हें तो तुम क्या समझोगे उनको? नहीं देखो मुझे, मैं ये कह रहा हूँ नहीं जानता तो मैं हूँ, घर में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिल में बात है, ठीक है ना, तो मैं मुसलमान के घर में पैदा हूँ, ठीक है, तो मुझे तो मोहब्बत होगी भाई। होगी, ठीक है बढ़िया। हाँ? नमाज पढ़ते हो आप? हाँ अब मुझे इसका आगे तलक का ये नहीं पता भाई, जब मैं कुरान नहीं पढ़ा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ा हुआ हूँ, तो भाई देख इतना तो मैं नहीं जानता। ठीक है। आप पढ़े हुए हो, आप जानते हो, पर इसका तोड़ जरूर निकलना है। तोड़ जरूर निकलना मैं भी चाहता हूँ। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूँ भाई तुमसे, ये यही वो मोहब्बत है एक आम मुसलमान की, अनपढ़ मुसलमान की, जो खाली उसको बताया गया कि ये इस दीन हक है और ये अल्लाह पर यकीन करने वाला, यानी कि इस इस्लाम में कोई रद्दो बदल नहीं है, कोई शक को सुबह नहीं कर सकता। सिर्फ ये आपकी मोहब्बत बोल रही है, इल्म नहीं बोल रहा आपका। अगर आपका इल्म होता तो आप मुझसे बातें करते और उसका जवाब देने की कोशिश करते हो। ये कहते हैं चलो मुझे नहीं पता तो मैं किसी नहीं, मैंने सवाल जवाब के लिए आपसे बात नहीं करी, क्यों मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि भाई मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है मेरी बातें फिर? नहीं मुझे मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आपकी बात जो है मुझे बुरी लग रही है। आपने ये कहा कि आप मुझे इसको सही नहीं मानते तो फिर आप क्यों उजागर कर रहे हाँ हाँ हैं? हाँ तो तो बुरा, मैं ये बुरा इसलिए लग तो रहा है आपसे ना? कह रहा हूँ, ठीक है आपने मन में रख लो भाई, मान लो, सुनो मेरी बात, अगर जो पड़ोस में किसी की लड़की बुरा कर रही है तो उसे इतना ना फैलाओ कि ताकि उसके माँ बाप का मुंह काला हो जाए। उसे तो फैला नहीं सकते, लेकिन उसके बारे ठीक में, है ना, उसके बारे में उसके आगाह नहीं कर बारे सकते में लोगों को। चुपचाप उसके माँ बाप से बोल दो जाके, आपसे ये नहीं कि पूरा आप गांव में ऐलान करते फिरो या चर्चित करते फिरो। भाई ठीक है भाई, उसके माँ बाप से जाके बोल दो कि ऐसा ऐसा तेरी लड़की ने ये करा है, समझाओ। ठीक है जानू भाई, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन हम उसको तो बदनाम कर नहीं सकते, लेकिन ऐसे ही हालात को सही करने के लिए हमें बदलाव करने पड़ेंगे फिर भी उसी मुद्दे पर लेकर। कर सकते हो, हाँ तो यही रोक मैं टोक सोच नहीं रहा है, कर सकते हो। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ दोस्त, मान के चलो अगर मान लो कुछ कमी है इस्लाम के अंदर, मेरे मुताबिक तो है ही कमी। देखो मैं नहीं कह सकता इस बात को। हाँ तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ यार, जब तुम पढ़े हुए नहीं हो तो तुम्हें क्या बताऊँ। नहीं मैंने आपसे बोल दिया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, पर मैं बुरा भी तो नहीं हो कह नहीं, सकता। लेकिन अगर नॉर्मली बात, अगर तुम्हें पता चलेगा फलानी जगह पे ये जगह गलत हुआ है या इंसानियत के खिलाफ लग रहा है तुम्हें, तो उसे गलत कहोगे या अच्छा कहोगे? भाई साहब एहसान भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखो जो हमारे बड़े बड़े उलामा हैं, देवबंदी सभी हैं, उन्होंने ऐसी फैसला नहीं लिया। आप तो चलो मैं फिर भी उनके सामने आपको फीका मान रहा हूँ, हैं बुरा मत मानना। ना बुरा नहीं मान रहा मैं।
जो देवबंदी से निकले हुए हैं, बड़े बड़े उलामा हैं, उनसे तो बढ़ के नहीं हुए आप। बिल्कुल नहीं हूँ, हम्म। बिल्कुल आपने नहीं जो, हूँ। उनके उनके मुताबिक जो वे चलो कर रहे आपने हैं। हाफिज जो भी हाँ। जितना भी पढ़ा है आपने, आपको पता है, ठीक है, पर उनसे ऊपर तो नहीं आपने पढ़ाई की। मैंने मान ली बात बिल्कुल। हाँ, हाँ हाँ। तो उनके जहन में क्या क्यों नहीं आई ये बात जो उनसे ठीक है, तुम्हारी आ रही है? मैं जवाब देता हूँ इसका। हाँ। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा इसका। इस उनको मैं इतना अच्छा मानता, बहुत अच्छा मानता, कि उनको हम्म, पता है कि एहसान या सलीम या साहिल या एडम जो भी ना हैं ये लोग पता चैनल है। चैनल चलाते हैं ये, हम्म, अगर वो सही हैं अपनी जगह पे, तो हम्म, उनको ये कहना चाहिए कि हम भी चैनल बनाकर इनके जवाब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हम्म। फिर वे पीछे क्यों हट रहे हैं देखो अगर वे कुछ सही हैं? कुछ बात ऐसी होती है, जी। कुछ बात ऐसी होती है, मान लो आप नहीं सुधर रहे, आपके दिमाग में कुछ और भरा हुआ है, तो भाई ऐसा है, छोड़ दिया, ठीक है भाई, इसके जो दिमाग में आ रही है, चल ठीक है, करने दे भाई। तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा चैनल, कोई आलिम लोग है जिसने कोशिश करी हो इस बारे में? नहीं, मेरी नजर में तो भाई देख, नहीं मैं है तो फिर ये बात क्यों कह रहे हो कि भाई उन्हें समझाया था और उन्होंने मानी नहीं बात? बताओ, सोचो इस बात को। मैं इस बात को सोच रहा हूँ, आपसे तो ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं ना। ओ भैया, मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन उस पढ़ाई का हैं? फायदा क्या जब हम उन्होंने सुनो। उन्होंने क्यों नहीं चर्चित में लाए, मतलब उन्हें इस बात का पता है क्या? भाई मेरी बात सुनो, ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा जो वे किसी ऐसे कम पढ़े लिखे हुए मुसलमान का भी जवाब नहीं देना चाह रहे? बताओ। एहसान भाई, या तो दो बात है आपके अंदर में, बुरा मत मानना। नहीं, मैं या बुरा नहीं तो मानता भाई, या मुझे तो गाली तक दे लो। या अरे भाई साहब, हम क्यों गाली देंगे आपको यार, नहीं, एहसान मैं तो भाई, बता रहा हूँ। भाई हो अपने यार, चलो तुम। बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, दो ही बात है, या तो आप यू सोशल मीडिया पे उठना चाहते हो ये अच्छा। वीडियो वगैरह बना के, हम्म। हैं? हाँ, ठीक है। या फिर आपको पता नहीं क्या अल्लाह ताला ने क्या आपके दिमाग जहन में भर दिया है, जो आप इस चीज से बिल्कुल नामुकरू हो रहे हो। ये बात तुम्हारी दूसरे नंबर की बढ़िया है कि हम्म, सब कुछ अल्लाह ही भरता है मुसलमानों के ईमान के मुताबिक उनके दिमाग में, हम्म। है ना? और रही बात ऊपर उठने की, तो भाई साहब ऊपर उठने के तरीके और भी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जितना देखो नसीब में है, नसीब को तो कोई छीन नहीं पाएगा। हम्म। अगर जो आप ये चाह कर लूंगा भाई मैं ऊपर बढ़ जाऊंगा, या देखो माल दौलत सब यहीं रह जाएगी, कुछ नहीं, बस ये तो भाई ओ भाई, आती जाती दुनिया यार है। दोस्त एक बात तो बता, मैं पहली बात तो मैं इतना लंबा चौड़ा आदमी नहीं, और ना मेरे द्वारा इतनी माल दौलत, ना मुझे कोई दे रहा, ठीक है नहीं? नहीं, मैं मैं तुम्हारी सिर्फ, आवाज से, सुनो, आम आदमी हो तुम, मेरे जैसे ही हो, मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ। सब सब मेरे मैं भी जैसे ही इतना हैं बड़ा भाई। मालदार या इतना बड़ा बॉस ना हूँ ना, ठीक मैं है, तुमसे ऐसे मैं ये बात कह कह रहा रहा। हूँ, क्या मुझे कब्र में नहीं जाना? क्या मेरे लिए जन्नत जहन्नुम नहीं है? क्यों मैं उन्हें बिल्कुल सुधारना है, नहीं चाह सकता क्या? बिल्कुल है। फिर आपके लिए तो और भी ज्यादा बढ़ गई है नहीं जहन्नुम। यार, एक सोचने वाली बात है। तुम्हें खुद कहा जा रहा है, तुम्हें खुद नहीं पता, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बता दिया तुम मुसलमान हो, और तुम्हें हम्म। पता चल जाएगा कल को कि मुसलमानों में ये कमी हो, तुम अपने माँ बाप को सब बुझल लगोगे, तुम्हें क्या कहेंगे? क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा इस चीज़ पे कि हाँ यार ये चीज़ गलत है? यार हम एक चीज के पढ़े हैं, हैं? एहसान भाई, हेलो, हाँ। हम एक चीज के पढ़े हुए हैं। हैं? हमारे जो उलामा हैं ये अरे देवबंदी, ओलमाओं की बात कर रहा हूँ भाई, ओलमा पीछे क्यों हट रहे? फिर ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? आएगा जवाब, तो बस तो ये कह सकते हो कि हाँ जी आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन उस चीज़ को आएगा। ये ना करो कि मैं गलत कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कर रहे हो, हाँ। आप गलत नहीं कर रहे। आपने अभी तक ऐसा कुछ गलत भी नहीं बोला, आपने तो ऑप्शन उठाया हुआ है, हम्म। है ना? हाँ। गलत तो ये सलीम भाई जो है ये बोल रहे हैं, ज्यादा बुरे बुरे वर्ड बोल देते हैं, चलो हमें उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, बात तो हम चलो आपसे ठीक कर है, रहे हैं ठीक है। एहसान भाई। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसका तोड़ तो आना जरूर है आपकी बात का। देख भाई, मैं इंतजार में हूँ। माशाल्लाह, इंशाल्लाह, मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह हाँ। ताला तुम्हें अब ज्यादा से ज्यादा हिदायत दे। ठीक है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं आपसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकता, क्यों मैं नहीं ज्यादा सवाल जवाब के काबिल हूँ। यार मुझे एक चीज़ आ रही है दिमाग में तुम्हारे लिए कहने को, हम्म, कि यार ऐसा कितना भर दिया दिमाग में कि तुम सही को सही नहीं कहना चाह रहे, या पहचान भी नहीं चाह पा रहे, और मेरी बातों को उल्टा तुम गलत समझ रहे हो, ये कि मतलब तुम इन्हें औरों को ना बताओ। अगर मैं किसी को ना बताऊंगा तो मुझे मेरा सही रास्ता कैसे मिलेगा यार, जब तक नहीं पूछूंगा मैं? तो
तो आप अगर मेरी बात सुनो, रास्ता मिल जाएगा आपको। हाँ जाके किसी अच्छे मौलवी के पास जाओ ना, जैसे देवबंद मैं जा है चुका यहाँ पे। भाई, मैं जा चुका माशाल्लाह इतने अच्छे हो तुम, मैं भाई। वीडियो देखता हूँ तुम्हारी। दोस्त आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं जा चुका इन लोगों के पास और मुझे हम्म। जवाब नहीं मिले। यहाँ तक के जवाब तो देना दूर, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम इन चक्करों में नहीं पड़ते। हम्म। अब बताओ मैं कौन से चक्कर में हूँ भाई? मैं जिसने मुझे इल्म सिखाया और वही पीछे हट रहे हैं, तो फिर मैं कैसे अपने आप को सही सही साबित करूँगा? चलो भाई, तुम्हारे दिल में जो है ना, बस अल्लाह रहम करे। जो भी आई हुई है बात, ना खैर, ये तो एहसान तुम्हारी भाई। सोच है दोस्त। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो कम से कम मुझे समझाने के बजाय अपने आलिमों से तुम खुद ही जाके पूछ लो ये कह क्या रहा, इससे बात तो कर लो। कम से कम इतनी तो कोशिश कर लो। नहीं वो तो बात ठीक है, हाँ पर मैं ये कह रहा हूँ इसका तोड़ निकलना जरूर है। जो आपके दिमाग में जो भरा हुआ है ना, ये तो आना जरूर है एक ना एक दिन सामने। भाई, मैं भी चाहता हूँ कि आगे यार कोई। इतना अच्छा नाम है एहसान, हम्म, माशाल्लाह। भाई मैं भी चाहता हूँ कि कोई ना कोई आवे ऐसा, और इसीलिए मैं कर रहा हूँ इस काम को। अल्लाह ताला से मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार, आप ऊपर से इतना वायरल कर रहे हो इस्लाम को। मैं तो बस ये थोड़ा सा ही कोर्सन था कि भाई ना ज्यादा फैला के आप अपना जो भी है कर लो। बस मैं जो भी तुम्हें बनना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई, मुस्लिम मुझे ही कुछ बन कर नहीं रहो। बनना दोस्त, मैं कुछ नहीं बनता। मैं इंसान हूँ और इंसान ही बना रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस्लाम सही साबित हो। अब भाई देखो, हमारी नजरों में तो, हमारे दिल में तो साफ है बिल्कुल। भाई पढ़े लिखे पढ़ा नहीं है ना तुमने, तो इसलिए तुम्हें हाँ लग मैं रहा है। यही तो कह रहा हूँ, मैं कुरान नहीं पढ़ा हूँ, मैं हाँ, वैसे इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो क्या तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं जागती से पढ़ने की? नहीं मोहब्बत जागती है, पढ़ नहीं पाए ना। पढ़ तो अभी क्या दिक्कत है पढ़ने में? अब पढ़ने में तो ये दिक्कत है भाई, अब तो नहीं पढ़ पाएंगे। देखो अभी बीवी बच्चों के उसमें हो गया ना, थोड़ा काम मिल जाता है, बस ये है थोड़ा दिल में अपने उतार रखा है कि हाँ हम मुसलमान हैं, बस और क्या है। बस यही तो है ना, बस इतना ही। इस्लाम कबूल किया है अपने, बस और क्या भाई है। कोई चलो खैर, कोई बात नहीं। मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, ना ही तुम मुझे समझा पाओगे, क्योंकि तुम पढ़े हुए नहीं हो। और हाँ। इसलिए मैं भी नहीं तुम्हें समझा पाने का, तुम उसे बुरा नहीं मानना चाहते। पर मैं ये कह रहा हूँ एहसान भाई, बुरा सा लगता है। तुम एहसान बता यार, इतना अच्छा नाम तो भाई मुख्तसर। मेरे नाम को छोड़ दो, मैं तो ये करूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम औरतों के साथ बिना निकाह के संबंध बनाए। ये सुनने में कैसा लग रहा तुम्हें? नहीं बगैर निकाह के संबंध बनाए, अब देखो वो तो हम इतना नहीं बता सकते थे आपसे। नहीं, सुनने में कैसा लग रहा? मैं बताता रहा हूँ, देखो भाई मैं नहीं कह सकता अपने मुंह नहीं से नहीं, क्यों नहीं कह बनाए सकते? या नहीं बनाए। अच्छा, नॉर्मली बात है यार, अगर एक बहुत इज्जतदार मौलाना अगर किसी हिंदू लड़की के साथ गलत कर दे, तो वो कैसा है देखने में? गलत है गलत है ना? और यही कहानी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल रही है। भाई, मैं नहीं कह सकता फिर। हो तो वही तो बात है ना, ईमान की वजह से तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कह सकते गलत, लेकिन एक मुल्ला को कह दोगे। नहीं मैं कह ही नहीं सकता मैं भाई। यही मेरा दुख है। अगर अब वही तो बात आ गई ना, अभी दिल्ली के अंदर ये लफड़ा हुआ है, ये जो बम ब्लास्ट हुआ है, बहुत से मुसलमान वही तुम्हारी सोच वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो शहीद हुए हैं, ये तो ऐसा हुआ है, वो हम नहीं कह सकते इसका नहीं कुछ तो भी। एक बात तो बताओ, उसमें बम ब्लास्ट जो हुआ उसमें तो मुसलमान ही मरे हैं दो सबसे पहले। भैया मुसलमान मरे ठीक है, लेकिन वो मुसलमान थे जिन्होंने ये काम किया। वो आतंकवादी कोई भी हो सकता है। ओहो यार, या फिर वही बात कि मतलब वही बात आ गई कि ना ना, आतंकवादी कोई भी हो सकता है। देखो आतंकवादी आतंकवादी का कोई ठीक धर्म है, जात नहीं मैंने होती है। मान ली बात है, मैंने मान ली कि हाँ हो हम्म, सकता है और धर्मों में भी आतंकवादी होते हैं, लेकिन वे भाई साहब किसी धर्म को हम्म। टारगेट करके नहीं करते इस काम को, वे खाली नहीं तो आतंक फैलाते हैं। इन्होंने कौन सा वहां पे देख लिया था कि सब यहाँ पे हिंदू हैं भाई या। यार अच्छा, सबसे पहले तो मुसलमान मरे हैं ना उसमें, और वो भी मरे हैं। सबसे पहले कौन मर गया उसमें? दो मुसलमान मरे हैं। उसमें 28-30 आदमी मरे, सिर्फ 2 मुसलमान के बच्चे मरे हैं। सबसे पहले तो वही मरे हैं ना मुसलमान। अबे सबसे पहले अब से क्या अगर मतलब है भैया? सबसे पहले से क्या सुनो, मतलब है? अगर जो मतलब कोई आदमी, ब्लास्ट सुनो, वाला ये मामला होता कि हाँ मतलब हिंदू हिंदू है, तो वो कहीं मंदिर या ऐसी जगह में जाकर छोड़ता। अरे ये यार, ये बात ना करो एहसान नहीं भाई, ये नहीं नहीं गलत नहीं, है। गलत बात है ये दोस्त।
पब्लिक ना, ना। उनका मकसद देखो, ये था शांति भंग करना था हिंदुस्तान की। टेररिस्ट जो होता है ना, सुनो, उसका कोई उनकी- ईमान धर्म नहीं सुनो होता भाई, ना, मेरी वो बात उस चीज सुनो। को देखता। उनकी जो मानसिकता थी वो थी शांति भंग करना। और जो ना, 3 ना, ना। डॉक्टर पकड़े गए ना, वे मुसलमान थे, पढ़े लिखे, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर बना देते एक तरह का। अगर वो फैल जाता ना तो तुम भी बैठ के एहसान बात ना भाई, करते। तुम्हारे जहन में गलत बात डाल रखी है किसी ने। मैंने मेरे डाल रखी? हाँ। अरे भैया, अब जाकर अपने आलिमों से पूछो मेरे बारे में जाकर कि ये सही ना, ना, ये पूछना कि ये सही कह रहा है गलत कह रहा। आपके जहन में गलत बात ना डाल ना ना, रखी है गलत किसी ने। नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुम अपनी जबान से, अपने दिमाग से काम ना करो, अपने आलिमों से पूछो जिनको तुम तनख्वाह देते हो भाई। जाके ना, पूछो, ना। ये एहसान इस्लाम के बारे में बात कर रहा है, इससे पूछो ना जाके उससे, उनसे। चलो कोई बात नहीं एहसान भाई, आप ज्यादा गुस्सा हो रहे हो, मैं फोन गुस्सा रखता नहीं हूँ हो मैं। रहा, मैं गुस्सा नहीं हो रहा भाई, आपकी मानसिकता के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं कि तुम ना, गलत ना। को गलत नहीं कहना चाह रहे आप। आप तो ये दिल्ली वाले मुद्दा उठाने लगे एकदम। ओ, मैं एक अच्छे और बुरे की बात कर रहा हूँ। ना, अभी ना, मैंने ना। क्या कहा कि एक चलो कोई इज्जतदार- बात नहीं एहसान सुनो, भाई, मैं बात करूंगा, फिर साइड से फोन आ रहा है एक, है? कोई दिक्कत नहीं, फिर कर लेना।